उधरना अग्निकांड के बाद पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचे क्षेत्र संख्या 27 के भावी जिला परिषद प्रत्याशी डॉक्टर गरीब नवाज। सूखा राशन व आर्थिक सहायता देकर बढ़ाया हौसला। प्रशासन से जल्द मुआवजा और पर्याप्त राहत सामग्री उपलब्ध कराने की उठाई मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं AF मीडिया टीवी में आपके साथ आफरीन। डगरा प्रखंड के उधरना गांव में अचानक आग लगने से कई लोगों का उजड़ गया आशियाना। सारा सामान जलकर हो गया राख। वहीं पीड़ित परिवार का रो रो कर हुआ बुरा हाल तथा पीड़ित लोगों के बीच क्षेत्र संख्या 27 के भावी जिला परिषद प्रत्याशी डॉक्टर गरीब नवाज जी बांटे सूखा राशन तथा कुछ रकम देते हुए डॉक्टर गरीब नवाज जी का कहना हुआ कि अभी आग से पीड़ित परिवार काफी टूटा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि इन सब का सारा सामान के साथ साथ रुपया, पैसा, खाने का सामान, कपड़ा, सोना, चांदी और पशु सब जलकर राख हो गया। अब हम सबको चाहिए कि घटना स्थल पर आकर लोगों का जहां तक हो सके मदद करना चाहिए, जिससे पीड़ित परिवार को राहत मिल सके तथा प्रशासन से अपील करते हुए कहना हुआ कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाना चाहिए और पीड़ित परिवारों के लिए प्रशासन की ओर से सूखा राशन भी मुहैया कराया जाए। वहीं पीड़ित लोगों का कहना हुआ कि अब तक हम लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोगों का सारा सामान जलकर राख हो चुका है। घर में खाने के लिए राशन और शरीर में पहनने के लिए कपड़ा तक नहीं बचा है और हम सब पीड़ित लोगों को जहां राशन पानी देना चाहिए था, लेकिन सिर्फ एक तिरपाल दिया गया है, जबकि हम लोगों को अभी राशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी हम लोगों के बीच सिर्फ डॉक्टर गरीब नवाज जी सूखा राशन और कुछ रकम देकर सहायता किए हैं और आगे भी हम लोगों का सहायता करने का प्रयास करेंगे। पूर्णिया जिला के डगरुआ प्रखंड से हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। देखा जा रहा है कि यहाँ पे डॉक्टर गरीब नवाज साहब जो रात में पहुँचे थे, अभी फिर आप लोगों के बीच सूखा राशन लेकर के आए। हाँ, क्या कुछ आप लोग कहना चाहेंगे इसको लेकर के? इसको क्या कहना चाहेंगे, जो मदद करना चाहता है डॉक्टर साहब वो आगे बात को बढ़ाए। कुछ मदद हम लोग को चाहिए कि हम लोग सब चीज़ से मतलब बर्बाद हो गए हैं। जो भी नहीं था वो होना वो भी हो गया है। डॉक्टर गरीब नवाज के द्वारा क्या मदद मिला आप लोगों को? राशन पानी बेचारा जो भी रात में लेके भी आया, अभी भी लेके आया, वही मदद किया। और कोई भी नहीं बेटा, कोई भी 1 रुपया लेके नहीं आया, नहीं टाइम का खाना लेके आया। अब तक विधायक जी भी पहुँचे तो वो कौन चीज़ लेके पहुँचे? 500 का टका दे के अपना चले गया। कुछ भी नहीं बोला कि आप लोग कैसे रहिएगा या क्या होगा या क्या करना है। विधायक जी भी नहीं बोले ये बात। मात्र 500 टका दे के गया। हाँ, हजार दे के गया है। एगो प्लास्टिक, वही प्लास्टिक चुहा चुहा के बेटा हम लोग यहाँ रहेंगे। रात का बारिश से हम लोग परेशान है कि हम लोग रहेंगे कहाँ। खाने के लिए सब जल गया है सर, समझ गए। विधायक जी आए या हमारे मुखिया जी आए, रमेश मुखिया जी, आप बात को रखिएगा तो उससे पेट नहीं भरने वाला है। पेट के लिए अनाज चाहिए। ये लगभग 36-72 घंटे के आसपास हो चुका है ये जो घटना हुई है। अभी तक खाने के लिए चाहिए ना, खाना तो चाहिए ना। घर में 10 लोग खाने वाले हैं, 20 लोग खाने वाले हैं, उनको खाना तो चाहिए ना। किसी ने अभी तक खाने का कोई प्रबंध नहीं किया है यहाँ पे, कि जो गांव समाज से हो रहा है तो बेचारा कर रहे हैं। लेकिन जो हम लोग चुनते हैं, विधायक है, मुखिया है या समिति है, जिसको भी हम चुनते हैं वो अभी तक 1 रुपये का हमको मदद करने के लिए नहीं आया है यहाँ पे कि क्या खा रहा है, नहीं खा रहा है, क्या रह रहा है। हाँ, डॉक्टर गरीब नवाज साहब रात को भी आए थे और अभी भी आए हैं, जो सूखा राशन लेके आए हैं। थोड़ा बहुत उन्होंने मदद किया है और हमने उनसे गुजारिश की कि जहाँ तक हो सके वो लोग हमारी मदद करें, ताकि कुछ तो हमको खाने के लिए चाहिए ना। डॉक्टर गरीब नवाज रात में वादा करके गए थे, वो अपने वादे पर कायम रहे? जी, कायम है, वादे पे कायम है। वो लेकर आए हैं और उनसे और भी गुजारिश है कि हम लोग जितना हो सके मदद करें, ताकि रहने के लिए घर तो चाहिए ना। एक प्लास्टिक देकर दिलवा कर गए हैं विधायक जी, और उन्होंने सरकारी फंड के लिए जो वादा किया है अभी तो खैर कुछ मिला नहीं। हो सकता है कि 10 दिन, हफ्ता दिन, महीना दिन जो लगेगा। लेकिन प्रशासन अधिकारी से क्या मांग करना चाहते हैं? मांग कर ये कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आकर यहाँ पे हम लोगों के लिए रहने के लिए व्यवस्था करे, खाने का व्यवस्था करे, क्योंकि खाने के बगैर कुछ नहीं हो सकता है और रहने के बगैर कुछ नहीं हो सकता। रहने के लिए ज़मीन दिखाइए ना, कैसा यहाँ कैसे रहेंगे? सोने के लिए जगह नहीं है। उसी दिन से बारिश कंटिन्यू चालू है यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद परवेज आलम हुआ है। ये उधरना गांव है, वार्ड नंबर 3 है। कौन सा पंचायत? कोयला पंचायत है। हमारे जो बड़े बड़े नेता लोग वादे करते हैं,
वो टाइम पे कभी नहीं पहुंचते हैं। टाइम पे पहुंचिए आप, कम से कम गरीब का मदद कीजिए। तो कमा के खाने वाले लोग हैं, ऐसा है नहीं कि संपत्ति जल गया बैंक में पड़ा है 10,000 50,000 40,000 निकाल के 10 दिन खाएंगे, या खाने के लिए कुछ नहीं बचा। सर देखिए ना, ये सब जल के ख़त्म हो गया है। इधर भी देखिए, इधर भी देखिए, पकाने के लिए कुछ नहीं है। अरे बड़ा आदमी पूरा दिन भूख को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बच्चा कैसे बर्दाश्त करेगा? वो दुकान पे जाइएगा तो दुकान को देने के लिए पैसा तो होना चाहिए ना, खिस पॉकेट में तो पैसा देगा तो कुछ देगा तो बच्चे को खिलाएंगे। अब वादा कीजिएगा तो वादे से तो कुछ नहीं होगा। सर हम लोग की पर्सनल आपसे गुजारिश है कि आप लोग जल्दी से आइए, खाने पीने का मुहैया कराइए और घर बनाने की जल्दी से जल्दी प्रक्रिया कराइए, क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होता। सर जो आगे आएगा हम लोग उसके लिए आगे आएंगे। थैंक यू। सबसे पहले आप लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप ही लोग हैं जो गरीबों और मजलूमों का आवाज़ को जो है कि बुलंद करते हैं और जहां तक आवाज़ पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंचाते हैं। तो आप लोगों का आने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दूसरी बात रही आने का, तो मैं रात में आया था, मुझे जैसे पता चला मैं बाहर था और जैसे पता चला मैं रात में आया और आकर के मैं क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था तो मैं खाली हाथ आया था, यहाँ कुछ कर नहीं सका। हल्ला करके यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ कितनी तकलीफ़ है लोगों को, है ना। सारा घर जल गया, रहने के लिए कुछ नहीं है, ऊपर से बारिश का मौसम है, कपड़ा जेवर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा चीज़ जल करके ख़त्म हो गया। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। जो हमसे बन पड़ा, मैंने कहा था कि मैं सुबह जो है कि कुछ खाने पीने का सामान जो भी होगा इंशाल्लाह लेकर के हाजिर हुआ। बस यही था, इसीलिए मैं यहाँ पर जो है कि आया था। अच्छा, पीड़ित लोगों से मिले तो पीड़ित लोगों से क्या आश्वासन दिए उनको? देखिए, आश्वासन ये है कि जो अभी हो पाया वो करा हमने, और इंशाल्लाह जो आगे हो पाएगा वो मैं करूँगा। दूसरी बात मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, और विधायक जी आए भी थे। अब उन्होंने क्या आश्वासन दिया है नहीं दिया वो तो मुझे नहीं पता क्या किए उन लोगों ने, ठीक है। और सांसद जो यहाँ के सांसद हैं जावेद साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप एक बार आइए आकर के यहाँ पर देखिए। 8-10 घर जल चुका है, ये लोग गरीब लोग हैं और इसके पास जो है कि खाने तक का और कुछ भी नहीं बचा है, खाने तक का क्या कुछ भी नहीं बचा है। तो आप एक बार आइए। आप तो ऐसे भी इस क्षेत्र में आते नहीं हैं, आप सिर्फ तो बैसी के क्षेत्र में रहते हैं, ऐसा लगता है कि आप जो है यहाँ के सांसद हैं नहीं हम लोगों के। तो आप प्लीज़ एक बार आइए और आकर के देखिए। दूसरी बात ये मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो इन लोगों का घर जला है उसका मुआवजा दिलाइए इनको, सरकार की तरफ से जो फंड आता है उसको दिलाइए। और दूसरी बात कि आप अपने फंड से भी, आपके पास भी फंड आता है एमएलए का, आपका सैलरी आता है, उसी से कम एक घर बना करके देने का काम कीजिए। और दूसरी बात ये है कि जो सीमांचल में वादे करके गए हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैं उनसे भी ये बात कहना चाहता हूँ, उन तक भी हमारी आवाज़ पहुँचाइए कि उनका अभी तक कोई इमदाद नहीं पहुँचा। उसकी कोई टीम कहाँ है, यहाँ अभी तक नहीं आई है। आज घर जलने से 3 दिन हो गया और असदुद्दीन ओवैसी साहब तो हैदराबाद में बैठे हुए हैं, उनकी टीम अभी तक क्यों नहीं आई? जबकि वो ये वादा करते हैं, सीमांचल के लोगों से वादा करके वोट लेते हैं। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत है मैं वही सिर्फ बोल रहा हूँ कि आप भी आइए। आप नहीं आ सकते, आप अपना जो है कि मदद पहुंचाइए यहाँ तक। और आपका भी ये सीमांचल के लोगों ने आपको पाँच विधायक यहाँ से जिताया है, आप जो है कि इन लोगों का घर बनाने में मदद कीजिए। पूरी घर नहीं, कम से कम मदद तो कर सकते हैं घर बनाने में। तो आप भी जो है कि कोशिश कीजिए। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ के जो है कि आपका एमएलए है यहाँ पर, एक तरह के सीमांचल में आपकी सरकार चल रही है, तो आप जो है कि इनका मदद करिए और घर बनाने का काम करिए। और जावेद जी और असदुद्दीन ओवैसी साहब दोनों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है कि इनका मदद कीजिए। और साथ में मैं पप्पू यादव जी से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, भले ही वो हमारे एमपी नहीं है लेकिन ये पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में है और वो काफ़ी जो लोग गरीबों का मदद करते हैं, वो भी कृपया करके एक बार आएँ और देखें। ये जो है कि अधिकारी का, प्रशासन का जो है कि ये लापरवाही है, और ये लापरवाही जो है कि इसको जो है कि जो सांसद हैं और एमएलए हैं जो है कि और सरकार है जिनकी, उनको देखना चाहिए कि भाई 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, 72 घंटे से ज़्यादा हो गया आई थिंक, कि जो है कि अभी तक कोई इमदाद नहीं पहुंचा है सरकार की तरफ से। एक प्लास्टिक देने से क्या होगा? जब कम से कम घटनास्थल पर पहुंचे, क्या लगता है कि अनुमान के लगभग कितना क्षति हुआ होगा लोगों को? बहुत लाखों से ऊपर का, लाख रुपए 1.5 लाख रुपए तो इनका जोड़ करके मजदूरी करके बेचारे रखे थे, वो जल गया। अब घर होता है, घर में मतलब बहुत चीज़ होता है, अगर हिसाब लगाएंगे तो 10 लाख 20 लाख से ऊपर का ये है खर्च है जो कि इन लोगों का ये हो गया, बर्बाद हो गया। तो इसका मुआवजा दिलाए और आकर के जो है कि इनका घर बनाने का काम करें। बारिश का सीजन है, आप लोग जो है कि मदद करिए इनका। आपके द्वारा क्या
सहयोग किया गया है? मेरे द्वारा ये खाने पीने का जो सामान था कुछ वो हमने लेकर के आया है, और बस बाकी जो है कि इंशाल्लाह जब घर बनेगा तो फिर हम इंशाल्लाह कुछ मदद करेंगे। मैं डॉक्टर गरीब नवाज, जिला परिषद का प्रत्याशी, क्षेत्र संख्या 27।